आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, हम जानने वाले पंचायत के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक सी बात बता देता हूं कि हमारे देश में काम कैसे होता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव का जो काम होता है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, उसके बाद में फिर हम बात करेंगे कि कैसे जो है, ठीक है, कैसे जो है हम आगे पंचायत के अंदर आपके सवाल बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे ऊपर, देश के ऊपर क्या होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, आपको मालूम है। उसके बाद में राज्य सरकार होती है। उसके बाद में राज्य सरकार कई सारे जगहों में डिवीजन करके रखती है। फिर आता है दोस्तों जिला परिषद, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिला परिषद। अब देखिए दोस्तों, जिला परिषद में क्या होता है, गांव के अंदर तो तहसील के अंदर डिवाइडेड होता है, और तहसील के अंदर क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है। आपको मालूम है ना, जैसा कि कोई भी आपका शहर होगा तो शहर के अंदर तो आपके क्या होगी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी होगी, सिटी काउंसिल होगी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महानगर पालिका, नगर पालिका या फिर नगर पंचायत। ठीक है, ये तो आपकी होती है शहर के अंदर। और गांव के अंदर क्या होता है, तहसील होता है। बोलते हैं ना कि भाई वो उस तहसील से बिलोंग करता है। तो गांव के अंदर जो होते हैं हमारे, क्या होती है, तहसील होती है, और तहसील के अंदर क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। समझ गए, इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप जो है वो काफी अच्छा समझ पाओगे कि गांव के अंदर, शहर में काम कैसे होता है। और ये दोनों किसका पार्ट है, जिला परिषद का पार्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। जैसे कि जयपुर की बात करें तो जयपुर क्या है, जिला है, और जयपुर के अंदर एक जयपुर शहर है और एक जयपुर ग्रामीण है। तो जयपुर शहर तो आ गया, ये वाला हो गया, ठीक है। और जयपुर ग्रामीण वाला होगा, वहां पे तहसील होगी, और तहसील के अंदर ग्राम पंचायत होगी। समझ गए मेरी बात। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। जितना बड़ा शहर होता है वहां पर क्या होती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, जो बड़े शहर के अंदर। और अगर छोटा शहर होता है तो म्युनिसिपैलिटी होती है, ठीक है, या तो महानगर पालिका या फिर नगर पालिका। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, हर जगह जो है महानगर पालिका नहीं होती है, ठीक है। यानी कि हर जगह जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर, ठीक है, महानगर पालिका नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, समझ गए। अगर मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात कर रहा हूं या फिर महानगर पालिका की बात कर रहा हूं, दोनों का मतलब एक ही होता है। इंग्लिश में उसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, हिंदी में उसको महानगर पालिका कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब पॉपुलेशन काफी बड़ी होती है तो वहां पे हम इसको काम में लेते हैं। चलिए, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। आगे ना सभी बच्चों को समझ में। और यहाँ पे क्या होता है, वार्ड होते हैं, शहर के अंदर वार्ड होते हैं, वार्ड नंबर 12, 13, 14, ऐसे वार्ड में पूरा शहर जो होता है वो डिवाइडेड होता है। तो इसलिए मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है, वार्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो सब बच्चे यस करके कमेंट करो, जल्दी से यस करके कमेंट करो सारे बच्चे। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है, बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूं मैं, ताकि आपकी लाइफ में भी काम आ सके पॉलिटी, आप लोगों को समझा सको, आपके भी समझ में आ सके। समझ गए मेरी बात। जब 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन होती है तो अब क्या होता है, महानगर पालिका होती है। 10 लाख की पॉपुलेशन से ज्यादा जब होती है तब महानगर पालिका जो है वो होती है, जिसको हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, सिटी कॉरपोरेशन भी कहते हैं। समझ गए, जल्दी से बताओ सारे बच्चे कमेंट करके जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही है, काफी बच्चों का यस आ गया है, ठीक है। कुछ बच्चों का अभी भी नहीं आ रहा है, यार क्या कर रहे हो, अभी भी समझ में नहीं आया कुछ बच्चों को, ठीक है। नगर पालिका और महानगर पालिका में डिफरेंस पूछ रहा है मरकुश। देखो दोस्तों, जैसे कि छोटा शहर और बड़े शहर में अंतर जो होता है ना, वैसे ही नगर पालिका और महानगर पालिका में होता है। 10 लाख से कम पॉपुलेशन होगी तो नगर पालिका होगी वहां पे, और महानगर पालिका 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया पे होगी। महा का मतलब क्या होता है, बड़ा। समझ गए, एक बार फिर से समझा रहा हूं जो बच्चों को समझ में नहीं आई।
देखो हमारे देश में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सबसे ऊपर, फिर राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने डिवीजन कर रखे हैं, और हर जिला जो है वहां पे क्या होता है, जिला परिषद होती है। जैसे कि जयपुर क्या है, राजस्थान में एक जिला है, समझ गए। अब जिले के अंदर क्या होता है, या तो गांव होता है या शहर होता है। गांव के लिए तो तहसील बना दिया, ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं, और तहसील के अंडर में कई सारी ग्राम पंचायतें जो कि आ जाती है, जिनको हम गांव कहते हैं। शहर के अंदर क्या होता है, बड़ा शहर होता है तो महानगर पालिका होगी, छोटा शहर होगा तो नगर पालिका होगी या फिर नगर पंचायत होगी। और ये जो पूरा शहर होता है वो वार्ड के अंदर डिवाइडेड होता है, वार्ड नंबर 12, 13। भाई आपके नगर निगम के इलेक्शन नहीं होते क्या, ठीक है, नगर निगम के इलेक्शन होते हैं ना, तो वार्ड के हिसाब से ही तो होते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी जो है, ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, पंचायत के बारे में पढ़ रहे हैं। कल मैं आपको म्युनिसिपैलिटी के बारे में बताऊंगा, कल जो है वो मैं म्युनिसिपैलिटी के बारे में पढ़ाऊंगा, आज पंचायत के बारे में। यानी कि ये वाला जो एरिया है ना, गांव वाला पंचायत वाला जो एरिया है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। कल फिर जो है मैं आपके म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात करूंगा। म्युनिसिपैलिटी जो है वो 9, हमारा जो पार्ट भाग जो 9 है ना, भाग जो 9 है उसमें तो पंचायत है, और 9(1) जो है उसमें क्या है, म्युनिसिपैलिटी है। समझ गए मेरी बात। चलिए तो अभी हम क्या देख रहे हैं, पंचायत के बारे में देख रहे हैं। तो देखिए पंचायती राज सिस्टम की बात करें तो समिति बनाई गई थी, कई सारी समितियां बनी हमारे देश के अंदर, जिसमें से सबसे बढ़िया जो समिति और जिसका रिकमेंडेशन माना गया वो बलवंत राय मेहता कमेटी का माना गया। बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या बोला था कि हमारे देश में 3 टियर सिस्टम होना चाहिए पंचायत को लेकर, समझ गए। तो उन्होंने सरकार से सिफारिश करी और पंचायती राज सिस्टम जो है उसको बनाया। मेहता रिपोर्ट मुख्य तौर पर क्या देखी गई, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित थी। हमारे महात्मा गांधी जी का भी सपना था कि हमारे जो लोकल लेवल पे जो काम होता है ना, ठीक है, लोकल लेवल पे जो काम होता है उसको पंचायत देखे, गांव को भी पावर मिलनी चाहिए। गांव के मुद्दे अलग होते हैं तो वो जो है कोर्ट में जाए, उससे बढ़िया है कि कहां पर है, पंचायत में जाए, पंचायत में लोकल लेवल पे क्या हो जाए, उनको सॉल्व कर दिया जाए। तो बलवंत राय नाम आप याद कर सकते हैं। अगर आपसे पूछेंगे कि ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है पंचायत राज के अंदर कौन सी कमेटी के द्वारा, समिति के द्वारा करी गई, तो बलवंत राय आपको याद रखना है। बलवंत राय आप याद रख सकते हैं दोस्तों, सनी देओल की पिक्चर थी एक बलवंत राय, जिसके अंदर अमरीश पुरी का नाम होता है, याद है ना, ठीक है। कौन सी थी, कोई दामिनी थी, मुझे याद नहीं है पिक्चर का नाम तो क्या था, लेकिन जिसमें बॉक्सर होता है यार सनी देओल, उसके अंदर बलवंत राय होता है। तो बलवंत राय आप उस नाम से याद कर सकते हो, समझ गए। तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी थी जिसने 3 टियर सिस्टम है जो कि बताया था कि गांवों के अंदर होना चाहिए। ये देखिए बलवंत राय मेहता समिति, जिसने क्या बोला कि सबसे पहले जिला परिषद, उसके बाद तहसील, उसके बाद में तालुका होनी चाहिए, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो जिला परिषद जिसको हम बोलते हैं तालुका स्तर, फिर पंचायत समिति, और तीसरे नंबर पे ग्राम सभा जो है वो होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हो गई, ठीक है, ओके, सबसे पहले जिला परिषद हो गई, उसके बाद में पंचायत समिति हो गई। सबसे पहले तो क्या हो गई, जिला परिषद, उसके बाद में क्या हो गई, पंचायत समिति, और उसके बाद में क्या हो गया, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत। तो ये इस तरीके से जो है 3 स्तर की जो है वो होना चाहिए, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके बाद में पंचायत समिति, और फिर जिला परिषद। इस तरीके से 3 टियर सिस्टम जो है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, घायल वो मूवी थी, और बिल्कुल सही बोला है पूजा ने यहाँ पे कि सबसे पहले नागौर जिले के अंदर हुई थी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, काफी सारे बच्चों को याद आ गई है, ठीक है। और कई सारे बच्चों ने घायल मूवी थी सर, बॉक्सिंग के ग्लव्स भी बना दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। युवराज है, कई सारे, गीता, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो दोस्तों अगर मैं बात करूं, बलवंत राय मेहता कमेटी जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक्सेप्ट किया था उसको 1958 के अंदर, और सबसे पहले इसको 59 के अंदर राजस्थान में लॉन्च किया गया था। पहला राज्य जहां पे लॉन्च किया गया पंचायत समिति को, वो कहां पे किया गया, नागौर जिले के अंदर किया गया था, ठीक है। तो ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है, पंचायत राज सिस्टम के अंदर। तो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी के तहत जो है इसको हमारे संविधान में भी बाद में ऐड कर लिया गया था।
समझ गए? ठीक है, कुछ ऐसे राज्य भी जहां पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है। ऐसे कौन से राज्य हैं दोस्तों? मैं आपको 3 राज्यों के नाम बता रहा हूं जहां पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है। ठीक है, जैसे कि कौन से हो गए? सबसे पहले तो आ गए आपके नागालैंड। पेपर में ये भी कई बार बड़े पेपर में आता है, आपके एनटीपीसी में तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़े जो अगर आप स्टेट का पीएससी का एग्जाम या बाकी पे एग्जाम दोगे तो वहां पे आएगा। ठीक है, तो सब राज्यों में, लेकिन नागालैंड के अंदर नहीं है, मेघालय में नहीं है और मिजोरम के अंदर नहीं है। क्योंकि क्या, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, पॉपुलेशन भी कम है और साथ में फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है। तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम यहाँ पे नहीं है। और सारी की सारी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर भी है, लेकिन दिल्ली के अंदर नहीं है। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम हमको देखने को नहीं मिलता है। समझ गए ये बात? तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत अलग होती है और खाप पंचायत अलग होती है। खाप पंचायत का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो कुछ लोगों ने हरियाणा और बाकी जिले में बना रखी है खुद के बिहाफ के ऊपर ही, खुद के पावर के लिए। लेकिन ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो दोनों को कभी भी एक मत कर लेना दोस्तों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। समझ गए? चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए फिर हमारे संविधान में क्या होता है, 73वां संशोधन अधिनियम आता है, एक बिल आता है जिससे हमारे क्या होता है, संविधान में पंचायती राज सिस्टम को ऐड कर लिया गया जाता है। सबसे पहले उसको 1991 में वेंकट स्वामी के द्वारा पेश किया गया था। इस बिल को जो है वेंकट स्वामी के द्वारा पेश किया गया था। समझ गए? देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा था भाग 6, याद है ना, हमने भाग 6 पढ़ा था जिसमें हमने राज्य के बारे में जाना था। भाग 7 जो है वो हमारे संविधान से हटा दिया गया। भाग 8 जो है वो है किसके, केंद्र शासित प्रदेश को लेकर, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए मैं भाग 9 आपको पढ़ा रहा हूं जो कि पंचायत को लेकर है। तो पहले जब शुरुआत में क्या था, ठीक है, शुरुआत में इसको ऐड नहीं किया गया था जब हमारा संविधान बना था, लेकिन बाद में जब जरूरत महसूस हुई तब हमने इसको ऐड किया। तो 73वां संशोधन आया हमारे संविधान का 1991 के अंदर, इस वेंकट स्वामी ने इसको पेश किया और साथ में 1992 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में इसको पारित कर दिया गया और 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा इसको पुष्टि करने के बाद इस बिल को फाइनली दोस्तों क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा 1993 को मिल गया। 24 अप्रैल को मिला था, इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी कहते हैं। पंचायती राज दिवस जो है पेपर में आता है दोस्तों, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान में ये प्रभावी हुआ था 1993 में। पेपर के लिए 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। कौन सा संशोधन है, पहला सवाल। पंचायती राज दिवस किस दिन मनाते हैं, दूसरा सवाल। कौन से साल के अंदर इसको पारित किया गया, तीसरा सवाल। कितनी टीयर सिस्टम है, 3 टीयर सिस्टम है, चौथा सवाल। कौन सी समिति के द्वारा पेश किया गया, बलवंत राय मेहता, 5वां सवाल। छठा सवाल, कौन से भाग के अंदर हमारे पंचायती राज के बारे में लिखा हुआ है, भाग 9, 7वां सवाल। तो इस तरीके से कई सारे सवाल जो मैंने आपको बता दिए ऐसे पेपर के अंदर पूछे जाते रहते हैं। समझ गए मेरी बात? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, काफी सारे बच्चों को पता है इसके बारे में। आगे चले, आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको बोल ही दिया कि 24 अप्रैल को इतिहास में हम इसको पंचायती राज दिवस है जो कि मनाते हैं और 9वां जो है भाग हमारे संविधान में जोड़ा गया था। आगे बात करते हैं और इसी के बाद 73 संशोधन आया 1992 में, जिसमें संविधान में नया भाग 9 जो है वो शामिल कर लिया गया था, जिसमें पंचायत जो है वो शीर्षक दिया गया था। अनुच्छेद की बात करें तो 243 से 243 ओ तक जो है ना वो सारे प्रावधान जो है वो हमारे पंचायत को लेकर है, जिसमें 29 विषयों को शामिल करते हुए एक 11वीं अनुसूची भी शामिल करी गई थी। 7 सवाल मैंने आपको बता दिए। 8वां सवाल, अनुच्छेद कहां से कहां तक है। 9वां सवाल, अनुसूची कौन सी है। तो ये 11वीं अनुसूची है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर पंचायत को लेकर बात करी गई है। तो 9-10 क्वेश्चन तो मैंने आपको यहां पर हाथों हाथ ही करा दिए हैं। समझ गए? आगे बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में।
कई बार इस पेपर में सवाल आता है, ये IES के एग्जाम में भी आया था 2014 के अंदर, और बहुत सारे एग्जाम के अंदर आता रहता है। ठीक है, IAS 2009 के अंदर भी आया था कि यहाँ पे ग्राम सभा के जो मेंबर हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं। तो देखिए ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं, जितने भी गांव के अंदर वोटर होते हैं ना, जिनके वोटिंग कार्ड्स बने हुए होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं, वो सारे के सारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। समझ गए मेरी बात। यहां पे आप देखिए, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल गांव से संबंधित मतदाता सूची में जो पंजीकृत है वो सभी व्यक्ति शामिल है। तो मतदाता सूची में नाम होना बहुत जरूरी है अगर ग्राम सभा का मेंबर बनना है तो। ठीक है, शक्तियां और कार्य जो है वो राज्य विधायिका द्वारा तय करी जाती है। महत्वपूर्ण सवाल एक और, 11वां सवाल, ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य किसके द्वारा तय किए जाते हैं, राज्य विधायिका द्वारा किए जाते हैं। समझ गए मेरी बात। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। समझ गए, बिल्कुल सिंपल चीजें बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। हालांकि ये टॉपिक जो है वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो कि इसको माना जाता है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के तरीके से सिंपल तरीके से बता रहा हूं ताकि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सके। किसी से पूछोगे ना यूपीएससी से वाले से भी, तब वो भी जो है उसको भी काफी मुश्किल लगता है टॉपिक, लेकिन सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको हर एग्जाम में मदद मिले। एनटीपीसी तो देखो एक जरिया है, एक एग्जाम है आपका, लेकिन अगर आपने पूरी पॉलिटी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ ली ना, जो ज्योग्राफी जो पढ़ाई है, जो मैंने जेईई के अंदर हिस्ट्री पढ़ाई है, तो आपके देश के हर एग्जाम का काम हो जाएगा। आपको अलग अलग से पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, 3 स्तर के ऊपर बनाई जाती है, गांव स्तर पर, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर जो है बनाई जाती है। आरक्षण भी होता है। देखो पंचायतों में क्या होता है दोस्तों, आरक्षण भी होता है। अगर आप अपने गांव के अंदर पंचायत की सीट देखोगे, सरपंच का जो इलेक्शन होता है ना, सरपंच के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता कि कोई कहीं से भी खड़ा हो जाएगा। भाई सीटें रिजर्व होती है। ये सीट जो है वो एसटी की है, ये सीट एससी की है, समझ गए। ये सीट जो है वो महिला की सीट है, महिला एससी की सीट है। तो वहां से क्या सिर्फ वही खड़ी हो सकती है। अगर किसी पंचायत के इलेक्शन में, सरपंच के इलेक्शन में कोई सीट जो है वो महिला एससी की सीट है, तो वहां पे जनरल की महिला नहीं खड़ी हो सकती है। वहां पे 2 महिला जो है एससी की होगी, वही जो है खड़ी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो है आरक्षण का प्रावधान है जो कि दिया गया है। ठीक है, हर स्तर पर एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जनसंख्या के हिसाब से जो है वो सीटों का बंटवारा है जो कि किया जाता है। और साथ में 1/3 सीट जो होती है दोस्तों, वो महिलाओं के लिए भी आरक्षित है जो कि करी जाती है। समझ गए, महिलाओं के लिए भी आरक्षित करी जाती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। कितनी होती है, 1/3 होती है। ठीक है, ये हो गया आपका 12वां सवाल। 13वां सवाल जो है वो ये है कि कौन सी कैटेगरी के लिए जो है सीटें आरक्षित होती है, तो एसटी और एससी के लिए होती है। ये हो गया आपका 13वां सवाल। समझ गए मेरी बात। चलिए दोस्तों, तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम देखते हैं इसकी अवधि, पंचायतों की अवधि कितनी होती है। जैसे कि एमएलए 5 साल के लिए बनता है दोस्तों, वैसे ही यहाँ पे पंचायत भी 5 साल के लिए ही बनाई जाती है। अगर कोई कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको भंग किया जा सकता है। ठीक है, और 6 महीने के अंदर जो है वापस से इलेक्शन आपको करवाने पड़ेंगे। यानी कि जो क्राइटेरिया एमएलए का है, जो क्राइटेरिया लोकसभा का है, वही क्राइटेरिया जो है यहां पर भी दिया गया है। यानी कि 5 साल की अवधि हो गई, भंग हो गया तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो गया। समझ गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसकी अवधि के बारे में। तो ये हो गया आपका 14वां सवाल, कितने टाइम के लिए। और ये हो गया आपका 15वां सवाल, कितने महीने के अंदर वापस से इलेक्शन जो है करवाए जाते हैं अगर पंचायत को भंग कर दिया जाए। 6ठा सवाल दोस्तों, सदस्यों की अयोग्यता को लेकर अनुच्छेद 243F के अंदर जो है सदस्यता को अयोग्य होने के लिए प्रावधान दिया गया है। कई सारे राज्यों के अंदर कंपलसरी किया गया कि भाई आप 6ठी पास या 8वीं पास होने चाहिए हो। ठीक है, कई सारे राज्यों ने उसको हटा रखा है। तो ये जो प्रावधान है वो 243 अनुच्छेद F के अंदर, क्योंकि क्या है हमारे संविधान 243 से लेकर 243O तक जो है ना वो सारे के सारे पंचायत के हैं। तो F वाला जो है वो इसकी अयोग्यता को लेकर जानकारी हमें देता है। ठीक है, इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं मिनिमम एज कितनी होती है,
तो 21 साल है जो कि इसके अंदर मिनिमम एज होती है। न्यूनतम जो है पंचायत के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है, 21 साल है। ये आपका 16वां सवाल, समझ गए। और जो एमएलए के लिए क्वालिफाई है वो अपने आप जो है पंचायत के लिए भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अयोग्यता का जो मानदंड है वो कौन तय करेगा, राज्य विधायिका तय करेगी। कैसे अयोग्यता को लेकर, किसी राज्य में बताया ना, किसी में 5वीं 6वीं 8वीं पास कंपलसरी कर रखा है सरपंच बनने के लिए, किसी में नहीं कर रखा है, तो वो राज्य विधायिका देखेगी। ये हो गया आपका 17वां सवाल। साथ में दोस्तों वित्त आयोग भी होता है जो कि इनको पैसे देता है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है एक वित्त आयोग, अभी कौन सा बना हुआ है, 15वां वित्त आयोग बना हुआ है ना, 2020 से लेकर 2025 का, ठीक है। NK सिंह है जो कि इसके हेड है अभी। ये तो सेंटर के द्वारा, केंद्र के द्वारा बनाया हुआ है वित्त आयोग। वैसे राज्य भी एक क्या करता है, वित्त आयोग अपना बनाता है, जो कि क्या करता है, पैसे देता है म्युनिसिपैलिटी को, पंचायत को, और उनको बताता है कि भाई कैसे आप जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, समझ गए। और क्या होता है, इसकी जो रिपोर्ट है वो राज्य विधायिका में जाती है। राज्य विधायिका के अंदर इसकी रिपोर्ट है जो कि दी जाती है। हमारी जो 11वीं अनुसूची है उसके अंदर इनकी शक्तियों के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। 29 विषय उसके अंदर लिखे हुए हैं। और 243O जो लास्ट जो अनुच्छेद है वो बोलता है कि पंचायत के मैटर में जो है ना अदालती हस्तक्षेप नहीं होगा। काफी महत्वपूर्ण बात है, अदालती जो है हस्तक्षेप पंचायत के मामलों में बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और जो सीटों के आवंटन को लेकर जो मुद्दा है उसको भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। अगर किसी महिला के लिए सीट जो है रिजर्व कर दी है वाली तो कर दी है, फिर उसके ऊपर उंगली आप कोर्ट के अंदर नहीं उठा सकते हो, समझ गए मेरी बात। तो कितने विषय, ये आपका 16वां सवाल, ठीक है। और ये कि कोर्ट जो है इसके मैटर के अंदर इंटरफेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये हो गया आपका 17वां सवाल। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरी की पूरी पंचायत का मैटर है जो कि मैंने आपके